पोर्श लोगे कि टियागो? मान लो तुमने टियागो ली, 4 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, आप उसको चला सकते हो बट एक लिमिट तक। बहुत ज़्यादा तेज़ में शायद स्टेबिलिटी ना रहे, बट पोर्श बहुत महंगी गाड़ी है, जितना तेज़ चलाओगे उतनी ही ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। वो एक्सीडेंट से मत रिलेट करिएगा। दुनिया भर को पोर्श भाती है, टियागो तो कॉमन है, पोर्श अनकॉमन है। क्या बात है, पोर्श ले ली भाई। दोस्त, मिडिल क्लास ट्रैप में मत फंसना, समझ रहे हो? जहां टियागो तुमको लिमिट करती है, पोर्श तुमको तुम्हारी लिमिट को चैलेंज करती है। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिलियनियर ऐसा ही होता है, कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट को चैलेंज करना। सेनेका ने कहा था कि भाई जिंदगी लंबी है, लेकिन ज़्यादातर तो हम उसको वेस्ट कर देते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हैं? कर ही रहे हैं? देखिए आपका दिन कैसा जा रहा है। स्क्रॉलिंग बस, ठीक है, 15-20 मिनट थोड़ा बहुत डिटूर ले लिया, कब 4 घंटे 5 घंटे हो जाते हैं, कब ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब याद रखिएगा कि अपने आप को खुश करना इज़ नॉट वेस्टेज, ठीक है। अगर आप कभी कभार मूवी देख लेते हैं, घूमने जा रहे हैं, तो ये वेस्टेज नहीं है, ये तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्रेन फॉग, ब्रेन रॉट हो रहा है, ये डेंजरस है। बात करते हैं, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 डे 30 स्किल, आज से क्लासेस शुरू हो रही है मेरे भाई, तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बिलियनियर्स के लिए आपको कुछ स्किल्स तो सीखना ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बिलियनियर नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ। ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार, द बिलियनियर सीक्रेट। तो मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि इसमें 21 बिलियनियर्स के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, तो मुझे लगा कि चलो इस किताब को आपके साथ भी शेयर करते हैं, इसमें जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर किया जाए, राइट। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कहते हैं ना कि अगर $10 बिलियन कमाने हैं तो 100 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आइडियाज़, स्टेप 1 इज़ आइडिया। और वो आइडिया ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे शार्क टैंक में बहुत ही ऊट पटांग आइडिया आते रहते हैं। एक शार्क टैंक में आया था कि नाभि का, वो क्रिमिनल निकला हालांकि वो, ठीक है, कि नाभि को चौड़ा करने ऑब्सेशन, ये सब फालतू आइडिया है। एसी का आइडिया बहुत ही कमाल का था, सोलर का आइडिया बहुत ही कमाल का था। तो ये जितने भी आइडियाज़ आपको दिख रहे हैं ना, ये आउट ऑफ द बॉक्सेस आइडिया, और लेकिन इन्होंने सॉल्व बहुत कर दिया। इन्होंने अरबों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आज एआई क्यों इतना चला? क्योंकि कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। भयानक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मिनटों में, छोटी छोटी चीज भी आइडिया बन सकती है। फूड डिलीवरी एप्स, क्या कमाल का आइडिया है। ई कॉमर्स, क्या कमाल का आइडिया, आप घर बैठे आपको सब मिल जाएगा। और इसीलिए ये सब $बिलियन कंपनीज बनी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप क्या बना रहे हो। जैसे अब मैं इंस्टा पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो जब भी मैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि इसको कितने लोग शेयर करेंगे। मैं उस हिसाब से कंटेंट डालता हूँ, शेयरिंग के बेसिस पे, कि वो ऐसा क्या है जिसको लोग एक दूसरे के साथ बांटें, क्योंकि एल्गोरिथम वही ट्रैक करता है। और इसीलिए बेस्ट कंटेंट हम देते हैं। ठीक है, वायरल नहीं हुए, हो जाएंगे बाद में, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप कौन सी प्रॉब्लम, एक इंसान अगर आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मैं बहुत, मतलब आपका तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि टीचर को इतना लंबा कोई सुनता नहीं है, बट आप सुनते हैं, इतना प्यार करते हैं, थैंक यू। हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे नवीन जैन, जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर बिलियनियर हैं, स्पेस एंटरप्रेन्योर है, मून, उनकी जो कंपनी है मूनलिन करके, भाई उन्होंने तबाही मचा डाली है, स्पेस एंटरप्रेन्योर है। और उन्होंने बोला कि मैं कितनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन पता है, नवीन जैन के ऊपर हंसते थे, हर कोई हंसते थे। जब अमेरिका गए थे, वीज़ा रिजेक्ट होने वाला था, डिनाई कर दिया था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, बट उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। एलॉन मस्क ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। भाई इलेक्ट्रिक कार या जो ई व्हीकल हैं, ये इस समय एनर्जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहाँ से क्लीन एनर्जी लेकर आए, सॉल्व कर दी वो प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखिए कि देखिए, जितना हो सके स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, स्टार्ट अर्ली
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज़्यादातर इस किताब में भी जिन बिलियनियर्स के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, उन्होंने एक पॉइंट पे फोकस किया है कि हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। अब स्टार्ट जल्दी मतलब क्या करना, जैसे 18 साल से पहले बहुत लोगों ने कमाना शुरू कर दिया था। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में चलन होता है, उसमें जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो वहाँ पे बच्चे काम करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा कमाते हैं। और याद रखिए कि इन्होंने ना कभी रिग्रेट नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि कितना ज़रूरी है पॉजिटिव माइंडसेट, ऑप्टिमिज्म। ये जो ऑप्टिमिज्म है ना, कि मतलब जैसे स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह देखना ही नहीं, समझ रहे हो। रॉम सिम, जो कि ऑसिम एम्पायर सिंगापुर के बिलियनियर, वो बताते हैं कि पता है क्या, मैं बहुत लकी था कि मैं गरीब पैदा हुआ, मैंने गरीबी देखी। ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहे हैं। मैं भी, अगर मुझे आप स्ट्रगल, ठीक है हमने स्ट्रगल किया, बट मैंने एंजॉय किया अपने स्ट्रगल को यार। हर कोई एंजॉय करता है, वो दिन आपको याद आएंगे। स्ट्रगल करते हैं लेकिन उसमें भी अपना मजा है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी ज्यादा जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे हुस्नु ओज़गिन, वो कहते हैं, ये टर्की के बहुत बड़े बिलियनियर है, कहते हैं कि मुझे एक चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने अर्ली शुरू नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाके देखिए, बिजनेस बनाने के लिए अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस पे तो दोस्त आना पड़ेगा। जैक काउविन जो ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बिलियनियर भाई, वो बताते हैं कि जब मैं वेकेशन, जब हमारी गर्मी या सर्दियों की छुट्टियां होती थी तो मैं काम करता था, लोगों के घास काटता था, उससे थोड़े पैसे मिल जाते थे, ठीक है, पेंटिंग कर देता था तो उससे थोड़े पैसे मिल जाते थे। 12 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया, कुछ पैसे मैं कमा रहा था। वो बताते थे मैं पेपर मैंने बांटे हैं, लेकिन जब मैं पेपर बांटता था तो मैं देखता था कि डॉक्टर्स और लॉयर्स के क्या घर हैं, क्या शानदार। तो मेरे अंदर वो जज्बा आता था कि यार मैं भी एक दिन ऐसा घर लूँगा। आपके साथ भी यही होता होगा, आप देखते होंगे क्या कार है, क्या बाइक है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बाकी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। नवीन जैन बताते हैं कि जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो मेरी तनख्वाह 40-50 हज़ार थी, लेकिन आज आपकी तनख्वाह 1.5 से 2 लाख हो सकती है जब आप ग्रेजुएट होंगे। आज आपके पास, आज तो रिसोर्सेज हैं, उस समय तो रिसोर्सेज थे ही नहीं। आज तो इतने सारे, इतनी कुछ अवेलेबल है कि अगर इंसान चाहे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आज बिलियनियर्स कम बन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, डर का माहौल है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बट उन सुविधाओं ने हमको बांध भी तो दिया है, हम ये क्यों नहीं देखते? ये चीज है। फ्रैंक बताते हैं, फ्रैंक हाजेनफार्ट्स, अब अच्छा, फ्रैंक हाजेनफार्ट्स और जो लारियो पारिसोटो, ये दो बहुत, इनकी कहानी को किताब में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कि जैसे ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने, और यही किताब कहती है कि अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन आपके साथ कभी रही नहीं, आपको सिचुएशन को अपने हिसाब से करना है। सिचुएशन अनुकूल ही रहेगी, और जिनको फेवरेबल सिचुएशन मिल जाती है ना, बहुत ही कम होता है कि वो सक्सेस हो जाए, क्योंकि उनको मिला, वही सक्सेसफुल होगा जो लड़ेगा। और आपको लड़ना है। अब लड़ने का मतलब ये नहीं कि परेशान रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ये बड़ा टफ है जो मैं बोल रहा हूं, आपको लग रहा है अरे, लेकिन इसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो लिरियो पारिसोटो ब्राजीलियन बिलियनियर है, ये बताते हैं कि हम एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रेडियो नहीं था, वाटर, पानी नहीं थी। सोचिए इतने बुरे हालात है, नहीं है। वहाँ पे स्लम था, वो एक, कोई रोड नहीं थी जो हमारे गांव तक पहुँचती है। बेसिकली कुछ नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि हमारा एक भविष्य हो। हमारे पास बहुत कम पैसा था, उतना ही कि बस खाना चल जाता था, कपड़े मिल जाते थे। हमारे पास कोई कार नहीं थी, कोई जीप नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, हमारे पास फ्रिज नहीं था। हम केरोसिन लैंप, हम लैंप जला के पढ़ते, पढ़ाई तो दूर की बात है, खेतों में जाते थे, कॉर्न लेते थे, और उसके बाद उसी को बेचते थे। थोड़ा बहुत जो पैसा आता था वो वहाँ से आ जाता था। अब एक बार मेरे घर में कोई आया, अब उसने मुझे पढ़ाई का मतलब बताया कि अगर तुमको यहाँ से निकलना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। 11 बच्चे थे, हम 11 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ा था, तो मुझे अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, और मैंने ली। मैंने पढ़ाई की, डॉक्टर बना मैं, और उसके बाद बहुत बड़ा इन्वेस्टर बना। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला इनको। कितने बड़े बिलियनियर हैं,
डॉक्टर के साथ साथ इन्होंने वीडियो टेपिंग कंपनी शुरू की और कितने बिजनेस बना के बेच दिए। ये चीज है। किम बॉन स्यू सेम चीज यही बोलते हैं। किम बॉन स्यू बताते हैं कि हम एक रूम में रहते थे। ये भी कोरियन बिलियनियर हैं, बहुत बड़े टेक मोगुल हैं, टेक कंपनी में इनका नाम आता है। 13 लोग रहते थे एक कमरे में, 13 लोग, हमारे मम्मी पापा आंटी सब कोई। और कोरियन ट्रेडिशन में क्या होता है ना कि अगर एक इंसान, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है और वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो पूरी फैमिली उसको बढ़ाने में लग जाती है, क्योंकि पता है कि अगर एक इस ट्रैप से निकल गया तो फिर सोचिए कि वो क्या कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में और दबाया जाता है। भारत में सपनों को खत्म करना सिखाया जाता है, बाहर ऐसा नहीं है। लेकिन हालात बहुत खराब थे। हमारे पास कोई भी प्रिविलेजेस नहीं थी। मेरे पेरेंट्स का जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। मेरा परिवार पूरा होमलेस हो गया था। रहने को घर नहीं था, एक रूम में रहते थे। थोड़ा बहुत हम काम करते थे, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं घर घर जाके चीजें बेचा करता था। और तब मुझे पता चला कि बेचना एक बहुत बड़ी टेक्निक है। मैंने बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स देखी और वहां से मैंने सॉल्यूशंस निकाले। तो जो आप कंप्लेन कर रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है? सर्जी गेलित्स्की 14 साल के थे, बताते हैं कि मैं सब्जी बेचता था अपनी मम्मी के साथ, हार्ड फिजिकल लेबर करता था। जो कोका कोला ट्रक्स हैं, पेप्सी बेचने, जब सब्जी बेचने के बाद जो भी टाइम मिलता, मैं जो ट्रक्स नहीं आते पेप्सी कोला के, उसमें लोडिंग अनलोडिंग करता था। कुछ पैसे मिलते थे, कुछ मैं पेरेंट्स को बेचता था, कुछ खुद से रखता था, उससे किताबें खरीदता था, पढ़ता था। ये चीज है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि एक तो याद रखिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा चीज जो मैंने आपको बताई कि जितनी जल्दी हो सके बिजनेस शुरू करें, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। अब आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब मत छोड़िए, लेकिन जिसमें 4-5 स्किल देखिए कि जिसमें आप सबसे बेहतरीन हैं, थोड़ा बहुत पैसे बचाइए और इन्वेस्ट करना शुरू करिए बिजनेस। क्योंकि देखिए, लिडियो परिसोटो एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको अरबपति खरबपति बनना है तो आप नौकरी करके नहीं बन सकते। नौकरी ठीक है, बहुत लोगों की अच्छी नौकरी होती है, बट कम लोग हैं उनके। वैसे आप लोग कंफर्ट लाइफ भी जी सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग जीते हैं, वो क्लर्क होते हैं, 30-35 हज़ार मिल रहे हैं, ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अगर आपको इफ़ यू हैव टू फ्लाई हाई यू हैव टू लीव द नेस्ट। आपको अपने घोंसले को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ना पड़ेगा अगर कुछ करना है मेरे भाई, राइट। रॉन सिम भी यही बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, बिजनेस में आने का मतलब ये नहीं है, इन सब ने पैसा कमाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया। बहुत कम उम्र में ये कुछ ना कुछ करते थे, पैसा कमाते थे। अब क्या सर मैं उतना काबिल नहीं, ऐसा नहीं है। इट जस्ट दैट कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यू हैव टू थिंक कि अब वक्त आ गया यार कि मेरा भी कुछ चीज़ें बेहतर हो। सोचना शुरू करिए। ओके, 90% जो पॉपुलेशन है वो कोई ना कोई जॉब कर रही है, कोई एक्टिविटी कर रही है, कुछ रिलेशनशिप, इन सब में फंसी हुई है। 90% तो लोगों की अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या करें, ये चीज़ है। फिर मैंने एक इन्वायरमेंट की बात की थी कि इन्वायरमेंट आपके साथ कभी नहीं रहेगा। अब देखिए कितने लोग मैंने आपको बताए, जैसे जैक गॉविन बताते हैं कि भाई देखो, सबसे सेटिस्फाइड लोग वो होते हैं जो अपनी लाइफ और अपने अफेयर्स को खुद कंट्रोल करते हैं। हम सबको आज़ादी चाहिए, एवरीबडी वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस। वो आज़ादी आएगी कैसे? जितने बिलियनियर्स का, नारायण मूर्ति, इन्वायरमेंट उनकी बिल्कुल ऑपोजिट था। आप समझ रहे हो, बिल्कुल ऑपोजिट। जो वो चाहते थे, आपको आइडियल इन्वायरमेंट कभी मिलेगा ही नहीं। जैक गॉविन बताते हैं कि जब मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिली। मुझे नहीं करनी थी, लेकिन मैंने वो जॉब की क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे वहां पे पैसे मिल रहे थे। बहुत लोग फंसे होंगे यार कि यार मुझे ये करना ही नहीं है, बट करना पड़ेगा, आप करिए, वो भी आपको सिखा रहा है। जहां से पैसे मिल रहे हैं पहले बटोरिए, उसको सेव करिए। आजकल लोग तो क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं, सैलरी आती है 31 को, 1 तारीख को खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। सेविंग्स ही साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्या शानदार किताब है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं ना कि सेविंग्स जो है वही आपको आगे ले जाएंगी। जैक गॉविन ये भी बताते हैं कि जब मैंने काम किया तो एक चीज तो श्योर थी कि मुझे अपने ही कुछ बड़ा बनाना है, मुझे इसमें घुट घुट के काम नहीं करना है।
अमन गुप्ता जो बोट, भाई वो भी बिलियनियर है, बोट कंपनी है उनकी, वो बताते हैं कि मैं JBL में काम करता था, मैंने अपने बॉस से इंक्रीमेंट मांगा, उन्होंने नहीं दिया, मैंने कंपनी छोड़ दी और अपना ब्रांड बना लिया, और बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया। ये चीज़ है। सो मिलेनियर्स जो होते हैं, फ़र्क क्या है मिलेनियर्स का, वो दे ट्राई टू फ्लाई। ड्रिफ्टर्स जो कॉमन लोग हैं वो अपना नेस्ट कभी नहीं छोड़ेंगे, 90% ड्रिफ्टर्स है जो हमेशा इसी ट्रैप में, मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहेंगे। मिलेनियर्स जो इस ट्रैप को छोड़ते हैं वो एक स्टोर बनाएंगे या एक कंपनी बनाएंगे या एक जगह इन्वेस्ट करेंगे और फ्लाई करने का ट्राई करते हैं। बट जो बिलियनियर्स होते हैं वो अपने नेस्ट को छोड़ के बहुत ऊपर उठते हैं, सबसे ऊपर उठते हैं। ये फर्क होता है। एम्बिशन बना रखें, बड़ा रखें जितना हो सके, ड्रीम बिग। यहां पे छोटी चीज ड्रीम ही नहीं करनी है, जितना हो सके बड़ा सोचें, एंड देन एग्जीक्यूट करिए प्लान को। एक टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अच्छे लोग मिल रहे हैं तो उनके साथ कोलैबोरेट आप कर सकते हैं। बहुत सारे बिलियनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। अपनी थिंकिंग को कभी लिमिट ना करें, कभी भी। हमारे भारत में थोड़ा सा थिंकिंग को लिमिट करना सिखाया जाता है कि इससे आगे नहीं सोचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना हो सके सोचे। स्काई इज नॉट द लिमिट। भाई नवीन जैन बताते हैं कि मुझे हर जगह यही फेस करना पड़ा। मैं लोगों को अपने बिजनेस के बारे में पिच करता था, लोग मेरी थिंकिंग को लिमिट करते थे। स्काई इज नॉट द लिमिट। लिमिट तो हम अपने, क्योंकि स्काई है क्या, आप स्पेस छोड़ते हो तो स्काई खत्म, इट्स ऑल गॉन। वो तो आपके मन में है ना। तो जब मन आपके कंट्रोल में है तो और ऊंचा सोचो, ये चीज़ है। मैनी स्टल जो कि पॉलिश यहूदी थे, रिफ्यूजी कैंप जर्मनी में थे वो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन उनके पिताजी एक चीज़ कहते थे कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ बाइट, टेक अ वेरी वेरी बिग बाइट। इतनी ज़्यादा बिग बाइट लो कि सब खत्म हो जाए, कुछ बचे ही ना, और इतनी तेज से लो कि मतलब कमाली हो जाए, कि एकदम आनंद, परमानंद आ जाए, सच्चिद आनंद मिल जाए। रिग्रेट मत करो प्लेइंग टू स्मॉल। लोगों की ज़िंदगी रिग्रेट में, रिग्रेट के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। ओके। रॉन सिम जो सिंगापुर बिलियनियर हैं, वो बताते हैं कि देखिए, मैंने एक बार एक बहुत अमीर आदमी थे, उनसे सवाल पूछा कि 20 साल के, मतलब जब आप 20 साल के हैं तो आपको क्या रिग्रेट होता है, मतलब क्या आपको पता होना चाहिए था। तो बोलते हैं कि जो उनको रिग्रेट हुआ, वो बहुत अमीर नहीं बन पाए, अमीर थे बट बहुत अमीर नहीं बन पाए। उन्होंने बताया कि यार मुझे बड़ा खेलना चाहिए था, मेरे पास उस समय मौका था, मेरे पास उस समय अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बड़ा खेल सकता था, मैं अपने आप को बड़ा बना सकता था, बट मैंने आपको बड़ा नहीं बनाया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आई होप ये दूसरा और तीसरा चैप्टर मैंने ख़त्म किया। अब हम अगली तरफ बात करेंगे। देखिए, अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, हमने चलो स्टोरीज काफ़ी समझ ली, कल एक लेक्चर लिया, आज मैंने एक लेक्चर लिया, लेकिन अब हम स्ट्रैटेजीज पर आएंगे कि अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो वो क्या स्ट्रैटेजीज, वो क्या स्किल्स होंगी जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है, हर दिन एक नया लेक्चर आएगा। बाकी 30 डे 30 के लिए मास्टरी प्रोग्राम, आप इसको सीख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी आपके स्किल में, और जो आप करना चाहते हो सकता है उसके लिए ही ये कदम हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।